आज तक उसको कभी भी किसी भी एस्टैब्लिशमेंट कम सिलेक्शन कमिटीज हमारे मसले को कभी नहीं दे। CICO कम से कम 15 साल और कहा जा सकता है अगर एक्यूरेट फिगर की तरफ जाए तो 17 साल हो गए इनके इस इशू। 172 इंजीनियर्स ऐसे हैं जो डोर टू डोर अपनी प्रॉब्लम्स को एड्रेस कराना चाहते हैं, लेकिन जहां पे उनकी प्रॉब्लम को प्रॉपरली एड्रेस होना चाहिए वहां पे नहीं। मेरे साथ CICO ऑपरेटर्स की जो एसोसिएशन की जो प्रेसिडेंट है मेरे साथ बैठे हुए। मुझे ये बताएं, गवर्नेंस थी उनसे भी आपने एड्रेस की थी अपनी बात में, अभी एडमिनिस्ट्रेशन है, तो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे 2019 से अभी तक की बात करें 3 साल हो गए, कहां पे आपकी फाइल पहुंची है, किस ऑफिसर से आपने बात की, क्या रिस्पॉन्स आपको मिला? देखिए, मैं पहले ये बात बताना चाहूँगा कि पहले जो भी हुकूमतें आई उनसे हम मुलाकात हुए, उनके तमाम चीफ मिनिस्टर से मुलाकातें हमने की और हर एक ने हमें ये बिल्कुल आश्वासन दिया कि आपके मसाइल को हल किया जाएगा और आपका जेन्युइन मसला। अब ये हुआ नहीं, लास्ट पे कोई आउटपुट निकला नहीं कि सारी कोडल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट है। लेकिन 2019 को जब एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुई, उसके बाद हमें बताया गया कि तमाम कवानीन को रिवोक किया गया है। तो उसके बाद लॉ की ओपिनियन के लिए ऐसे सारे मसाइल भेजे गए जिन्होंने बोला कि एस्टैब्लिशमेंट कम सिलेक्शन कमेटी है जो GAD में बनी हुई है, जिसके हेड चीफ सेक्रेटरी साहब है, वो इन मसलों को देख के इन मसलों का हल निकाल देंगे। लेकिन एक फॉर्मेट मिला 2019 में जिसको हम 19 में ही फिल कर चुके हैं। आज तक उसको कभी भी किसी भी एस्टैब्लिशमेंट कम सिलेक्शन कमिटीज हमारे मसले को कभी नहीं दे। बताएं कि क्या लॉ डिपार्टमेंट ने आपके इस पूरे जो भी प्रोसेस है, क्या उन्होंने इस बात को अप्रूव कर दिया था या GAD ने क्या रिस्पॉन्स दिया अपने एंड पे? GAD ने जब ये मसला GAD ने ही लॉ को भेजा कि हमें अपनी ओपिनियन भेज दीजिए, और लॉ ने बिल्कुल ओपिनियन में साफ साफ लिख दिया कि इनको आप रेगुलराइज कर दें, इनको आपको रेगुलराइज करने के सिवा कोई चारा ही नहीं है, जिसका बिल्कुल कॉपी हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद वो एडवोकेट जनरल को चले गए एक बार फिर ओपिनियन लेने के लिए, और एडवोकेट जनरल ने भी बताया कि किस रूल, बिजनेस रूल के तहत आप इनको रेगुलराइज कर सकते हैं। कमेटी इस चीज को लेकर जो है एक फाइनल डिसीजन एडमिनिस्ट्रेशन को देती ताकि इस चीज को फाइनलाइज किया जाता। में कोई कमेटी की जरूरत तो थी नहीं, क्योंकि एब्रोगेशन के बाद कह रहे हैं कि जो हमने कवानीन रद्द कर दिए, रिवोक कर दिए, उसके लिए एक और कमेटी होनी चाहिए, क्योंकि पुरानी सारी कमिटीज कालादम करार दी गई है। जो एम्पोर्ट कमेटी थी या कोई और भी कमेटी फाइनेंशियल कमिश्नर की सदारत में हुआ करती थी, उनके डिसीजंस को कालादम करार दिया गया कि वो अब एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। अब खाली एक कमेटी है जो एस्टैब्लिशमेंट कम सिलेक्शन कमेटी है, जो लॉ ने ओपिनियन दे दिया इनको कि इसमें आप मसला रखिए। हम कहते हैं कि आप मसला तो रखिए सही, लेट देम कम विद कंक्लूजन कि हमारे मुस्तकबिल का क्या फैसला करने वाले हैं। एनहांसमेंट ऑफ सैलरी के लिए फाइल चलाई जो कि फाइनेंस अप्रूव करता है। 10,000 से उन्होंने डबल कर दिया, क्योंकि बेसिक सैलरी जिस पोस्ट के अगेंस्ट हम काम कर रहे हैं वो 20,000 से ऊपर बेसिक सैलरी उनकी है। कम से कम अगर TA DA बाकी चीजें HRA नहीं मिलता है, जो बेसिक सैलरी 20,000 है उसको हमारे डायरेक्टर फाइनेंस अप्रूव कर चुके हैं। उसके बाद जब हमने फाइनेंशियल कमिश्नर को भेज दी, उन्होंने भी एक कमेटी बना दी। यहां पर मसला यह है कि कमेटी पे कमेटी बनी जा रहे, कोई आउटपुट, एक कमेटी बना दी, उस कमेटी ने भी रिकमेंड कर दिया कि दिस इज ए जेन्युइन कॉज और इनकी एनहांसमेंट होनी चाहिए। कहां पे लगता है कि फाइल कहां पे रुकी है, किस टेबल पे है अभी? अब ये दो चीजें हैं, एक तो एस्टैब्लिशमेंट सिलेक्शन कमेटी जिन्होंने हमें हमारे मुस्तकबिल का फैसला करना है, वो उसमें हम किसी भी एजेंडे में हमारा ये जो टॉपिक है, हमारा जो मसला है वो फिगर नहीं हो रहा है। दूसरा, अगर एनहांसमेंट की बात करें तो चीफ सेक्रेटरी की क़यादत में एक मेन कमेटी है जिसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है GAD के जरिए। वो पिछले लगभग 5 महीने से 2 बार हमने मीटिंग की डेट मिल चुकी है, लेकिन वो डेफर हो रही है। तो हम चीफ सेक्रेटरी साहब से आपकी वसादत गुजारिश करते हैं, पुरजोर इल्तिमास करते हैं कि हम अपने मुस्तकबिल का फैसला जब तक हमारा आ जाता है, जो कि एक पॉलिसी डिसीजन है, हम समझते हैं, लेकिन कम से कम जो हमारी ऑनरेरियम की हाइक थी, हमारी सैलरी की हाइक थी, उसको तो सिंपल एक अप्रूवल आपका चाहिए था। आपने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दिए, जो भी कमेटी ने रिकमेंडेशन दी उसको इंप्लीमेंट किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बात, सारी डिटेल मैंने आपके सामने रखी ताकि अवेयर हो जाए कि बेसिक इशू क्या है और रीजंस क्या रहे हैं अभी तक इस प्रोलॉन्ग्ड डिले के। का मानना है कि हमें एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी वक्त इन बातों को डिटेल करने के लिए बुला सकती है। हम अपने जो रिक्वायरमेंट्स है, जो हमारी जरूरियात है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सकते हैं। बट डिपेंड ये करता है कि जब गवर्नमेंट इनकी इस बात को नोटिस में लेती है। इनका मानना है कि कुछ ऐसे भी अभी जो इंजीनियर्स हैं जो अभी ओवरेज भी होने वाले हैं, लेकिन अभी तक ये स्ट्रगल सिर्फ इस उम्मीद से की गई है कि कहीं ना कहीं पे आज की डेट में भी सरकार पे इनको भरोसा है, एडमिनिस्ट्रेशन पे भरोसा है
کہ ان کی بات کو جینوئنلی ایڈریس کیا جائے گا تاکہ یہ جو 172 فیملیز ہیں جو پچھلے 15 سال سے سفر ہو رہی ہے، ایک وقت آئے گا اس سفرنگ کا اختتام بھی ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں چینل 1، میں ہوں میر عمر، شری نگر۔